हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर सेंटाई के बिल्कुल नए सीज़न डॉन ब्रदर्स के बारे में। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि इस सीज़न के 3 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा बिजी था तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए समय नहीं मिल सका। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना इट्स बेटर लेट देन नेवर। अब समय मिला है तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो डॉन ब्रदर्स का पूरा नाम है अबातारो सेंटाई डॉन ब्रदर्स। अबातारो दो जापानीज वर्ड्स अबाकू और तारो से मिलकर बना है, जहां अबाकू का मतलब होता है वायलेंस, क्रुएल्टी या फिर आउटरीच। यानी कि इस सीजन के अंदर हमें ज़बरदस्त एक्शन और बहुत सारे अग्रेसिव फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तारो वर्ल्ड मोमोतारो नाम की एक जापानीज फोक टेल से लिया गया है। याद है जब हम छोटे थे हमें कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई जाती थी, उसी तरह से मोमोतारो भी एक जापानीज फोक टेल है जो जापान के प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को सुनाई जाती है। अगर इस फोकटेल की स्टोरी के बारे में बात करें तो एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत होती है जिसे एक बार नदी के किनारे कपड़े धोते वक्त एक बड़ा सा मोमो दिखाई देता है। जापानीज में मोमो कहते हैं पीच को, जिसे हम हिंदी में आड़ू भी कहते हैं। तो वो बूढ़ी औरत उस पीच को अपने घर लाकर अपने पति को दिखाती है। जब वो दोनों उस पीच को काटने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है। अब क्योंकि उस बच्चे का जन्म मोमो यानी पीच से हुआ था, तो वो दोनों पति पत्नी मिलकर उस बच्चे का नाम भी मोमोतारो यानी पीच बॉय रख देते हैं। जब मोमोतारो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि गांव के पास ही एक डीमंस आइलैंड है जहां से कभी कभी डीमंस आकर गांव के लोगों को मार देते हैं। जब मोमोतारो को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा होकर डीमंस को मारने के लिए निकल पड़ता है। मोमोतारो को इसी सफर के दौरान एक बर्ड, एक मंकी और एक डॉग मिलते हैं जो मोमोतारो के साथ डीमंस आइलैंड तक जाते हैं और डीमंस को मारने में मोमोतारो की मदद करते हैं। मैंने ये स्टोरी काफ़ी शॉर्ट में बताई, लेकिन अगर आप लोग डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऐसी एक वीडियो का लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये अवतारो सेंटाई डॉन ब्रदर्स का ओवरऑल थीम होने वाला है। शायद आपको रेड रेंजर के हेलमेट पर जो सिंबल है वो प्याज की तरह लग रहा होगा, लेकिन वो प्याज नहीं पीच है। अब अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जो रेड रेंजर है वो मोमोतारो की थीम पर बेस्ड है। इसके अलावा जो ब्लैक रेंजर है वो डॉग की थीम पर बेस्ड है, जो ब्लू रेंजर है वो मंकी के थीम पर बेस्ड है और जो पिंक रेंजर है वो बर्ड की थीम पर बेस्ड है। बस एक चीज़ यहाँ पर फिट नहीं हो रही है कि अगर मोमोतारो की ओरिजिनल स्टोरी को देखें तो वहाँ पर मोमोतारो, डॉग, मंकी और बर्ड ये चारों ओनिशिमा यानी डीमंस आइलैंड जा रहे थे डीमंस को मारने के लिए। अब यहाँ पर मोमोतारो को रेड रेंजर बना दिया गया, डॉग को ब्लैक रेंजर बना दिया गया, मंकी को ब्लू रेंजर बना दिया गया, बर्ड को पिंक रेंजर बना दिया गया, लेकिन ओनी यानी डीमन को येलो रेंजर क्यों बनाया गया? क्योंकि कहानी के हिसाब से तो मोमोतारो, डॉग, मंकी और बर्ड डीमन को मारने के लिए जा रहे थे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर येलो रेंजर को डीमन से रिलेट कराने का रीज़न समझ नहीं आया। पर कोई बात नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है और शो की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या अवतारो सेंटाई डॉन ब्रदर्स को पावर रेंजर्स में अडेप्ट किया जा सकता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो डॉन ब्रदर्स को पावर रेंजर्स में अडेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग सुपर सेंटाई में बहुत से ऐसे सीजन्स देख चुके हैं जिनका ओवरऑल थीम जापान के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन उन्हें पावर रेंजर्स में कभी अडेप्ट नहीं किया गया। इसका एक एग्जाम्पल है रेशा सेंटाई टोक्यूगर, जिनका ओवरऑल थीम ट्रेन्स पर आधारित था। अब जापान के अंदर ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि वहाँ पर ट्रेन का एक काफ़ी बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है। जापान के अंदर आपको ऐसी ट्रेन दिख जाएंगी जहाँ पर एनीमे कैरेक्टर्स बने होते हैं, तो ये पूरी क्रिएटिविटी जापान की ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। इसके अलावा जापान की शिनकानसेन यानी कि बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में कितनी फेमस है ये तो हम सभी को पता है, और बुलेट ट्रेन की यही पॉपुलैरिटी इन जनरल जापान के पूरे रेलवे नेटवर्क को दुनिया भर में प्रमोट करने का काम करती है। लेकिन जापान के अलावा ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर अभी तक बुलेट ट्रेन्स नहीं आई है या फिर वहाँ पर ट्रेन्स को वहाँ के कल्चर से रिलेट करके नहीं देखा जाता, वहाँ के लोग इस थीम से कनेक्ट नहीं कर सकते, और यही वजह है कि रेशा सेंटाई टोक्यूगर को पावर रेंजर्स में कभी अडेप्ट नहीं किया गया। सेम यही चीज़ ल्यूपिन रेंजर्स और पैट रेंजर्स के साथ भी है। जापान के लिटरेचर में आपको ल्यूपिन का जिक्र मिल जाएगा, लेकिन बाहर के लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ल्यूपिन रेंजर्स और पैट रेंजर्स को भी पावर रेंजर्स में अडेप्ट नहीं किया गया, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अवतारो सेंटाई डॉन ब्रदर्स को भी पावर रेंजर्स में अडेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो जापान के लोग हैं उन्हें तो बचपन से मोमोतारो के बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्होंने तो शायद मोमोतारो का नाम भी नहीं सुना होगा। तो इसी वजह से इस सीज़न को पावर रेंजर्स में अडेप्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर मेरे से पूछो तो डॉन ब्रदर्स को पावर रेंजर्स में अडेप्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। मतलब
पता नहीं क्या ही बना दिया है इन लोगों ने। बेशक हम लोग बचपन से पावर रेंजर फैंस रहे हैं तो सुपर सेंटाई को अप्रिशिएट करना नेचुरल सी बात है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें बनाई जाएगी तो क्या ही बोल सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि भले ही आप लोग एक यंग ऑडियंस को टारगेट करके शो बना रहे हो, लेकिन एक सुपर हीरो शो के अंदर एक सुपर हीरो वाली सीरियसनेस तो दिखनी चाहिए ना, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मैं इसके 3 एपिसोड्स देख चुका हूँ और ये कहना पड़ेगा कि प्रेजेंट करने का तरीका इस बार थोड़ा अलग है। एक नई तरह की अप्रोच को लेकर ये सीजन आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इस सीजन का थीम निंजाज और डायनासोर्स जैसे कन्वेंशनल थीम से हटकर एक यूनिक अप्रोच को फॉलो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो अच्छा है उसे हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहाँ गड़बड़ कर दी है उसे कंडेम भी करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में सुपर सेंटाई और टॉम एंड जेरी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर सब कुछ डाल दो इसके अंदर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अवतारो सेंटाई डॉन ब्रदर्स की पावर रेंजर एडेप्टेशन बनने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो अगर पावर रेंजर्स के आने वाले सीजन के लिए पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस में है मशीन सेंटाई कीरा मेगर, उच्चू सेंटाई क्यू रेंजर, जिनकी ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं सच में इनकी पावर रेंजर एडेप्टेशन देखना चाहूँगा। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पावर रेंजर्स का अगला सीजन दोबुत्सु सेंटाई ज़्यू ओगर से अडेप्ट किया जाएगा। तो हाँ, हमें बीस्ट मॉर्फर्स के बाद एक और एनिमल बेस्ड पावर रेंजर सीजन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अवतारो सेंटाई डॉन ब्रदर्स देख रहे हैं या नहीं। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और घबराइए मत, उन वीडियोस में आपको ये सब नहीं देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब आ चुके हैं। होपफुली इस महीने के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। अगर इस महीने के एंड तक नहीं भी हो सके तो नेक्स्ट मंथ के एंड तक तो हो ही जाएंगे, और अगर वो भी नहीं हो सका तो कम से कम इस साल के एंड तक तो हो ही जाएंगे। तो जब भी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, क्या आप लोग एक Q&A देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द Q&A प्लान करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।